अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद और आप सब लोगों को ड्राई नीडलिंग सीरीज़ की दूसरी एपिसोड में खुशामदीद। आज की सीरीज़ में हम देखेंगे कि व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट्स एंड हाउ ड्राई नीडलिंग वर्क्स, यानी ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं और ड्राई नीडलिंग बेसिकली वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट्स। अगर ट्रिगर पॉइंट की बात की जाए तो ट्रिगर पॉइंट बेसिकली हमारे स्केलेटल मसल्स में हाइपर इरिटेबल एरियाज होते हैं जिनको टच करने से पेशेंट की पेन बढ़ जाती है। ये पेन बाज़ बात लोकलाइज होती है और बाज़ बात ये रेफ़र कर रही होती है। ये हाइपर इरिटेबल एरियाज बेसिकली नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मसल बैली में डीप अवेलेबल होते हैं। अगर हमारे टच करने की सेंस बड़ी अच्छी है तो इसको जैसे ही हम टच करते हैं, टच करने से हमें एक ट्विच रिस्पॉन्स महसूस होता है। अगर बात की जाए कि ट्रिगर पॉइंट्स बनते कैसे हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं इनके फंक्शनल यूनिट होते हैं सार्कोमियर्स, जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे ही हम कोई मसल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमारे सार्कोमियर्स लगातार शॉर्टन या लेंथन हो रहे होते हैं। तो सार्कोमियर्स को शॉर्टन और लेंथन होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि हमें एटीपी फॉर्म में मिलती है। जब हम ओवर एक्टिविटी कर लेते हैं, यानी मसल की एनर्जी से जब ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे सार्कोमियर्स शॉर्टन तो हो जाते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर जब एनर्जी नहीं मिलती तो वो लेंथन दोबारा नहीं हो पाते हैं अभी। तो इस वजह से क्या होता है कि मसल फाइबर टॉट होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें वहाँ एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट्स। क्लिनिकली अगर देखा जाए तो ट्रिगर पॉइंट्स दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव ट्रिगर पॉइंट्स और दूसरे लेटेंट ट्रिगर पॉइंट्स। एक्टिव ट्रिगर पॉइंट्स बेसिकली वो होते हैं जिनकी पेन हमें लगातार फील होती रहती है। आया कि हम मसल का काम कर रहे हैं या मसल रेस्ट में है, हमें लगातार पेन फील होती है, उनको हम कहते हैं एक्टिव ट्रिगर पॉइंट्स। और इन ट्रिगर पॉइंट्स की जो पेन होती है वो बेसिकली रेफ़र कर रही होती है, यानी जिस जगह पे हमें ट्रिगर पॉइंट होता है उसके इर्द गिर्द जो एरियाज़ होते हैं उस एरियाज़ में इसकी पेन स्प्रेड कर रही होती है। अगर दूसरी टाइप की बात की जाए तो उसे हम कहते हैं लेटेंट ट्रिगर पॉइंट्स। अब लेटेंट ट्रिगर पॉइंट्स में हमें पेन लगातार फील नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम ट्रिगर पॉइंट को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने के साथ हमें पेन फील होती है, और ये पेन मोस्ट ऑफ द टाइम लोकलाइज पेन होती है, जिसकी वजह से हमें मसल में वीकनेस फील होती है और मसल की रेंज ऑफ मोशन कम हो गई होती है। ट्रिगर पॉइंट्स की जो पेन होती है ये बेसिकली ऐसी होती है कि जैसे कोई खंजर के साथ हमें मसल पे मार रहा हो, और बाज़ बात हमें ऐसा फील होता है कि हमारा पीछे से मसल फुल टाइट हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि मसल हमारा किसी ने पीछे से जकड़ लिया हो किसी चीज़ ने। तो ऐसी जो पेन होती है ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से पेन होती है। अब ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से हमें हमारी पेन डिफरेंट पॉइंट्स पे रेफर भी करती है और हमें डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स का भी सामना करना पड़ता है, और इसके साथ हमें हमारी जो रेंज ऑफ मोशन होती है डिफरेंट जॉइंट्स की वो भी कम हो जाती है। जैसे कि अगर हमें स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल्स पे ट्रिगर पॉइंट बनते हैं या अपर ट्रैप मसल्स पे ट्रिगर पॉइंट बनते हैं, तो इसके साथ हमारी जो सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाती है, हमारी जो सर्वाइकल रोटेशन है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, वो पेनफुल भी होती है और साथ साथ इसके वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, हमें कंप्लीट सर्वाइकल रोटेशन नहीं मिलती। ट्रिगर पॉइंट्स मोस्ट कॉमनली हमारे पास अवेलेबल होते हैं अपर ट्रैप मसल्स में, ट्रेपीजियस मसल्स में, स्कैलिन मसल्स में, स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल्स में, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल में, लेवेटर स्कैपुलाई मसल में, और उसके बाद रोम्बाइड्स जो मसल्स हैं वहाँ हमें ट्रिगर पॉइंट्स अवेलेबल होता है। ये जो वो मसल्स हैं जहाँ मोस्ट कॉमनली हमें ट्रिगर पॉइंट्स मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट एरियाज़ के जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, लाइक हमारे नेक मसल्स के ट्रिगर पॉइंट्स, इनसे हमें किन किन सिम्टम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेड एंड नेक रीजन के ट्रिगर पॉइंट से हमें किन किन सिम्टम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो हेड एंड नेक ट्रिगर एरियाज़ में अगर हमें ट्रिगर पॉइंट्स मिलते हैं तो इसे हमें हेडेक का सामना करना पड़ सकता है, हमें जॉ पेन का सामना करना पड़ सकता है, हमें डिफरेंट आई सिम्टम्स का सामना करना पड़ सकता है, हमारी अपर एक्सट्रीमिटी में पेन रेडिएट कर सकती है, और इसके अलावा हमें कार्पल टनल सिंड्रोम इसका सामना करना पड़ सकता है। इस तरह अगर अपर बैक या मिड बैक में हमें ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं तो इनकी पेन बेस मोस्ट ऑफ द टाइम जो शोल्डर ब्लेड्स हैं इनके दरमियान में मौजूद होती है, और उसकी वजह से हमें शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान में बहुत सीवियर किस्म की पेन फील होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पेशेंट में हमें राउंडेड शोल्डर्स भी मिलते हैं और फॉरवर्ड हेड भी ऐसे पेशेंट में हमें मिलता है। और ऐसे पेशेंट में उनकी जो शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन होती है और जो नेक की रेंज ऑफ मोशन होती है वो भी कंप्रोमाइज़ हो गई होती है, और पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोनिक नेक पेन का सामना करना पड़ रहा होता है। और अगर शोल्डर या चेस्ट पे हमें ट्रिगर पॉइंट्स मिलते हैं तो उनकी पेन हमें शोल्डर पे फील हो सकती है, चेस्ट पे फील हो सकती है, हमें कार्डिक पेन का सामना करना पड़ सकता है, हमें हमारी जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनकी रेंज ऑफ मोशन कम हो सकती है, और हमारी पेन बाज़ का रेडिएट कर रही होती है एल्बो तक, या बाज़ का हमें जो रिंग फिंगर है उसमें हमें पेन का सामना करना पड़ता है।
और अगर लोअर बैक पे हमें ट्रिगर पॉइंट्स मिलते हैं तो उनकी पेन बेसिकली स्टमक वाला एरिया कवर कर रही होती है हमारी, और लोअर बैक को कवर कर रही होती है। हमें एसओ जॉइंट में पेन हो सकती है, और उसके अलावा हमारे जो लोअर पैरास्पाइनल मसल्स हैं उनमें हमें पेन का सामना करना पड़ सकता है। क्वाड्रेटस लंबोरम मसल है, उसके अंदर ट्रिगर पॉइंट की वजह से हमें लोअर बैक पेन का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमारे लोअर बैक पे ट्रिगर पॉइंट्स हैं तो हमें स्टैंडिंग में पेन होती है, हमें वॉकिंग में पेन होती है, और अगर जिस साइड में हमें ट्रिगर पॉइंट बना होता है अगर उस साइड पे हम जब लेटते हैं तो उसकी वजह से भी हमें पेन का सामना करना पड़ता है। और अगर हमारे ग्लूट्स मसल्स में ट्रिगर पॉइंट्स अवेलेबल हों या पिरिफॉर्मस मसल में ट्रिगर पॉइंट्स अवेलेबल हों तो उनकी जो पेन होती है वो हमें हिप रीजन पे पेन फील होती है, और बाज़ बात हमें ऐसी पेन फील होती है जस्ट लाइक जो हमें शाइटिका में सिम्टम्स मिलते हैं उस तरह की हमें पेन फील होती है, जैसे कि पिरिफॉर्मस की टाइटनेस की वजह से हमें शाइटिका की जैसी पेन फील होती है। लॉन्ग सिटिंग के साथ हमारी पेन बढ़ जाती है अगर हमारे पास ग्लूट्स मसल्स में ट्रिगर पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स लेग्स या फुट में अवेलेबल होते हैं तो इसकी पेन हमें क्वाड्स मसल में फील हो सकती है, हमें हैम्स मसल में फील हो सकती है, काफ मसल्स में पेन फील हो सकती है, हमारी एंकल जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन कम हो सकती है, हमारी हिप जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन कम हो सकती है, नी जॉइंट भी हमें पेन फील हो सकती है, और नी जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अगर ट्रिगर पॉइंट्स की काजेज़ की बात की जाए तो उसकी सबसे मेन काज हमारा बैड पोस्टर है, लाइक फॉरवर्ड हेड पोस्टर के साथ और जो राउंडेड शोल्डर पोस्टर के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं उनमें ट्रिगर पॉइंट्स बहुत कॉमन होते हैं। और उसके अलावा रेपिटेटिव ओवर यूज इंजरीज होती हैं जैसे कि रनर्स में, और उसके अलावा गोल्फ खेलने वाले स्पोर्ट्समैन में और टेनिस खेलने वाले स्पोर्ट्समैन में हमें ट्रिगर पॉइंट्स मिलते हैं। और उसके अलावा जब हम अपनी बॉडी पे ओवरलोडिंग करते हैं, लाइक कोई हैवी लिफ्टिंग करते हैं या कोई मदर्स बेबी को लगातार लिफ्ट करके रखती हैं तो इस वजह से उनको अपनी अपर बैक पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन का सामना करना पड़ता है, या कोई हम बैग को पहने रखते हैं या किसी पर्स को लटकाए रखते हैं उस वजह से हमें ट्रिगर पॉइंट का सामना करना पड़ सकता है। और उसके अलावा हमें कोई इमोशनल स्ट्रेस है उस वजह से भी हमें डिफरेंट किस्म के ट्रिगर पॉइंट्स का सामना करना पड़ता है। अगर हम प्रोलॉन्ग इनएक्टिव रहते हैं, अगर किसी बीमारी की वजह से हम बेड रेस्ट पे रहते हैं या कोई मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से हम बेड रेस्ट पे रहते हैं तो इस वजह से भी हमें ट्रिगर पॉइंट्स का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद भी पेशेंट को लगातार बेड रेस्ट चाहिए होता है, उस वजह से भी हमें ट्रिगर पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का सामना है जैसे कि B1, B6, B12 या विटामिन सी या फोलिक एसिड की कमी है तो इस वजह से भी आपको डिफरेंट किस्म के ट्रिगर पॉइंट्स का सामना करना पड़ सकता है। ये थी ट्रिगर पॉइंट्स की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। और ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ करने के डिफरेंट वेज हैं, लेकिन ड्राई नीडलिंग उसमें सबसे बेस्ट वे है ट्रिगर पॉइंट को फौरी तौर पे रिलीज़ करने के लिए। अब हम देखते हैं कि ड्राई नीडलिंग बेसिकली वर्क कैसे करती है और ये कैसे ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ करती है। अगर बात की जाए कि ड्राई नीडलिंग वर्क कैसे करती है, जब हम अपने मसल का ओवर यूज़ करते हैं तो हमारे मसल को एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, यानी वहाँ प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाती और ना ही प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है। जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं जाती तो उस जगह पे हमें ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं, और जो उसके इर्द गिर्द एरियाज होते हैं वो एसिडिक हो जाते हैं, और जो उधर नर्व्स होती हैं वो सेंसिटाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें पेन का सामना करना पड़ता है और हमारी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। तो जैसे ही हम ड्राई नीडल को उस एरिया पे इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के साथ उस एरिया में मैकेनिकल स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होती है, और जिसके रिस्पांस में मसल में ट्विच रिस्पांस पैदा होता है। जैसे ही ट्विच रिस्पांस पैदा होता है तो हमारे ब्रेन में से होम मेड पेन किलर मेडिकेशन निकलती हैं जिसे हम कहते हैं एंडोर्फिन्स। जैसे ही वो रिलीज़ होता है तो उसके साथ हमारे मसल की स्पास्टिसिटी कम हो जाती है और हमारी पेन रिलीज़ हो जाती है। बाज़ का ये पेशेंट में फौरी तौर पे पेन रिलीज़ हो जाती है, और कुछ पेशेंट्स को मज़ीद 2 या 3 सेशंस की ज़रूरत होती है। ये हमारी 2 वीडियोस थी थ्योरेटिकली नॉलेज पे कि व्हाट इज़ ड्राई नीडलिंग की हिस्ट्री क्या है और ट्रिगर पॉइंट क्या होते हैं, ड्राई नीडलिंग की इंडिकेशंस क्या हैं, इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं और ड्राई नीडलिंग कैसे वर्क करती है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रैक्टिकली देखेंगे हर एक मसल की ड्राई नीडलिंग कैसे करते हैं। उसमें हम देखेंगे मसल को पालपेट कैसे करेंगे और उसको ड्राई नीडलिंग के लिए एंगेज कैसे करेंगे, और मसल के कौन से ऐसे सेंसिटिव पार्ट्स हैं जहाँ से न्यूरोवस्कुलर हमारे बंडल्स निकल रहे हैं, जिनकी प्रिकॉशंस का हमें ख्याल रखना है, और कौन से साइज़ की हमने नीडल यूज़ करनी है और किस एंगल पर हमने नीडल को इंसर्ट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला अपनी फर्स्ट वीडियो प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ इन 2 वीडियोस में आपको थ्योरेटिकली ड्राई नीडलिंग का काफ़ी हद तक नॉलेज मिल चुका होगा। अब इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली एक एक मसल को देखेंगे कि उसकी हमने ड्राई नीडलिंग कैसे करनी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।